नमस्कार दोस्तों, ये हमारे जन सोलर के 100 वाट के 2 सोलर पैनल। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इससे पहले आपने मेरी एक लॉन्ग वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने दिखाया था कि 100 वाट के सोलर पैनल से आप क्या क्या चला सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ मैंने डीसी अप्लायंसेस ही चला के दिखाए थे। लेकिन आज हम डीसी नहीं बल्कि एसी अप्लायंसेस चलाएंगे। मतलब हमारे घर में नॉर्मली जो अप्लायंसेस रखे हुए हैं हम उसको चला के देखने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप इस सोलर पैनल को बिना कुछ करे हुए सिर्फ एक डिवाइस का यूज करके अपने एग्जिस्टिंग इन्वर्टर के कनेक्शन में लगा सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसीजर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हम लोग वायर यूज़ करने वाले हैं वो नॉर्मल एसी वायर नहीं है, क्योंकि ये डीसी करंट है और यहाँ पे करंट का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं डीसी वायर, और हमारा जो सोलर पैनल है वो 200 वाट का है, तो हमारे लिए 4 mm का वायर काफ़ी रहेगा। सबसे पहले सोलर पैनल के अंदर से मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव के 2 वायर कनेक्ट कर दिए हैं। हमें कलर कोडिंग का स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि आगे चल के दिक्कत हो सकती है अगर हमने कनेक्शंस गलत करे। तो एक रेड वायर और एक ब्लैक वायर मैंने निकाल दिया नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से, और इसके बाद मैंने क्या किया, ऐसे ही दूसरे सोलर पैनल से भी नेगेटिव और पॉजिटिव का वायर निकाल दिया है। इसके बाद दोनों पॉजिटिव को एक साथ कर देना है और नेगेटिव को एक साथ कर देना है, और साथ ही साथ एक वायर और भी अटैच कर देनी है जो वायर निकल के हमारे इन्वर्टर में लगेगी। तो ये होने के बाद मैं सीधा आगे टेरेस पे मैंने ये पैनल्स रख दिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग इस वायर को नीचे ले जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उस जगह पे मेरा इन्वर्टर रखा हुआ है। तो अभी हम लोग वायर्स को नीचे लेके आ चुके हैं। अब इन्वर्टर के पास लेके जा रहे हैं हम लोग। ये तार इतना ही बड़ा था कि मेरे इन्वर्टर तक ही पहुँचा है। अगर थोड़ा सा भी छोटा पड़ता तो शायद मुझे एक और बंडल मंगवाना पड़ता, लेकिन किस्मत से हमारा पहुंच चुका है। अभी वायर्स तो नीचे आ चुके हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली ना तो इस इन्वर्टर में कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि ये सोलर इन्वर्टर नहीं है, और ना ही डायरेक्टली मैं इस बैटरी में लगा सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली बैटरी में लगाने से ये बैटरी भी ख़राब हो सकती है। इसको इसमें लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक सोलर चार्ज कंट्रोलर की। ये सोलर चार्ज कंट्रोलर 30 एम्पियर का है, जो कि हमारे सेटअप के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि 200 वाट के अंदर से ज़्यादा 20 एम्पियर करंट ही निकलेगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे मैंने इन पैनल्स का कनेक्शन इस चार्ज कंट्रोलर के साथ किया तो यहाँ पे एक वैल्यू दिखाने लगा, मतलब वो वोल्टेज दिखा रहा है जो हमारा ऊपर से यहाँ पे आ रहा है अराउंड 20 वोल्ट का। तो अभी इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बैटरी का भी साइन बना हुआ दिख रहा होगा। इसमें से हम लोग एक वायर निकालेंगे, वही अगेन हमने डीसी वायर ही यूज़ करनी है 4 mm वाली, वो यहाँ से निकाल के बैटरी में डायरेक्टली कनेक्ट। उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मैंने बैटरी पूरी तरीके से ड्रेन कर ली है, जिससे कि हम लोग आगे की टेस्टिंग कर सके कि इस बैटरी से क्या क्या चल सकता है। इस टाइम पे ये इतनी लो हो चुकी है कि एक लाइट भी हम लोग नहीं जला सकते। इसके बाद बहुत केयरफुली हमें नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा देना है। और देख सकते हैं जैसे ही हमने नेगेटिव और पॉजिटिव के कनेक्शंस करे, यहाँ पे डायरेक्टली ये बैटरी 12 वोल्ट से चार्ज होने लगी, क्योंकि ये चार्ज कंट्रोलर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि हमारी बैटरी कितने वोल्टेज की है, और उसके अकॉर्डिंगली ये उसको चार्ज करने लगता है। बाकी इसके अंदर ऑप्शंस भी होते हैं, आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है। इसके बाद मैं आ चुका था नीचे। पहले मैं अपने सबसे पहले रूम में घुसा, वहाँ पे मैंने लाइट जला दी, और इसके बाद मैं गया अपने दूसरे रूम में, वहाँ की लाइट भी मैंने जला दी, और तीसरे रूम की भी लाइट जला दी। साथ ही साथ वहाँ पे 2 फैन लगे थे वो भी मैंने चला दिए। तीसरा फैन भी चला दिया, वो भी बहुत इजीली चल रहा था। कहने का मतलब इस 200 वाट पे हमारी 3 फैन और 2-3 लाइटें बहुत इजीली जल रही थी। और ये एकदम दोपहर का टाइम है, यानी 2-3 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे उसका आउटपुट भी सबसे बेस्ट रहता है। अब सबसे मेन चीज जो मुझे चलानी थी और मेरे को टेस्ट करनी थी कि वो वर्क करेगी या नहीं, वो है ये कूलर। बाकी पंखे बंद करने के बाद मैंने ये चलाया, क्योंकि पंखों के साथ अगर मैं इसको चला रहा था तो ओवरलोड होने की वजह से हमारी बैटरी ट्रिप कर रही थी। तो मैंने सब पंखे बंद कर दिए, लाइट मैंने ऑन रखी है एक रूम की, सिर्फ इस वाले की, और ये कूलर चलाया तो बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी स्पीड में ये चल रहा था। साथ ही साथ मैंने कोशिश करी टीवी चलाने की, तो मुझे ऐसा लगा कि दोबारा से ओवरलोड की लाइट जल रही है, तो मैंने टीवी बंद कर दिया। तो ये ऑब्वियस है टीवी और कूलर एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि वो कूलर ही कम से कम 170-80 वाट का है और ये टीवी भी 150 वाट का है, तो 300 वाट आउटपुट दे नहीं सकता। हाँ, अगर आपके पास में एक बड़ा कूलर है तो आप इस 200 वाट के सोलर पैनल से बहुत ईजिली चला सकते हैं। और सिर्फ आपको टीवी चलाना है तो ये बड़े साइज का टीवी है मेरा 42 इंचेस का, ये भी बहुत इजीली चल जाता है अगर हम लोग कूलर नहीं चलाएंगे। मतलब दोनों में से एक ही चीज़ चलेगी। और अगर आपका छोटा सा घर है, आपको सिर्फ 2 पंखे और लाइट चलानी है, उसके लिए 200 वाट का सोलर पैनल इनफ रहेगा। आपकी एक छोटी मोटी बैटरी भी चार्ज कर देगा, साथ ही साथ 40 एम्पियर की। तो चलिए नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो यहीं तक। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।